साथियों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल बाईटी एजुकेशनल गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 मार्च और 23 मार्च को शहीद दिवस एवं बलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है। शहीद दिवस देश के शहीदों को नमन करने के लिए मनाया जाता है। तो आज हम खासकर जो राष्ट्रपुत्र कहे जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के बारे में एक छोटी सी कहानी जानेंगे। तो सबसे पहले आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति एवं प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जी को सत सत नमन। आज खासकर हम बात करेंगे भगत सिंह जी पर। जैसा कि पहले बता चुके हैं, भगत सिंह छोटी सी उम्र में भारत में एक पॉपुलर महान क्रांतिकारी हुए और क्रांतिकारी के साथ साथ ये बुद्धिमान भी थे, क्योंकि यह पेपर लिखते थे, कविताएं लिखते थे और किताबें लिखते थे, इसलिए इनकी पूरे देश में चर्चाएं थीं। तो इनका क्रांतिकारी होना कहाँ से शुरू होता है, अब ये जानेंगे। तो साइमन कमीशन भारत में आया था 8 नवंबर 1927 में। जब साइमन कमीशन भारत में आया, साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज सदस्य थे। तो भारतीयों ने इस बात का विरोध किया। तो विरोध कहाँ कहाँ हुआ? बम्बई में गांधी जी ने किया, जो इस समय मुंबई है, और मद्रास में टी प्रकाशन ने किया, लखनऊ में खलीकुज्जमा ने, और लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और कहा गो बैक साइमन कमीशन। तो इनके विरोध करने पर, जॉन स्कॉट के कहने पर, जेपी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज की और उस कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। अब क्या होता है? चंद्रशेखर आज़ाद इनमें सबसे सीनियर थे। उनकी उम्र 22 वर्ष थी इस समय। भगत सिंह 20 वर्ष के थे, राजगुरु 19 वर्ष के थे और सुखदेव सिंह 20 वर्ष के थे। जब लाला की मृत्यु हो गई तो उसी दिन इन लोगों ने कहा कि हम कसम खाते हैं कि हम लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला जरूर लेंगे। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को 1 महीने के लगभग अंतराल पर जेपी सैंडर्स को गोली मार दी, जो जेपी सैंडर्स एसपी अधिकारी था। मारना तो था जॉन स्कॉट को, क्योंकि जॉन स्कॉट ने ही कहा था सैंडर्स से कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज करो। अब इस केस में कौन पकड़ा गया था? जो गोली मारी थी, जतिन दास पकड़े गए। तो जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? मृत्यु हो गई। उधर क्या हुआ? लाहौर असेंबली में 2 बिल पास कर रहे थे वायसराय। वायसराय के पास उस समय विशेषाधिकार था, यानी कि विशेष शक्तियाँ थीं। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इनका मूल उद्देश्य था भारतीय क्रांतिकारियों को दबाना, यानी कि इनकी क्रांति जो है आगे ना बढ़ पाए और हम इन लोगों को दबाए रहें। लाहौर असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दी। कहा अंग्रेज बहरे हैं। तो जब बम फेंक दी, इन्होंने सोचा कोई हताहत ना हो, यानी किसी की मृत्यु ना हो, तो इन्होंने खाली कुर्सियों पर बम फेंके थे। तो इस बम फेंकने में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने उसी दिन गिरफ्तारी दे दी, 8 अप्रैल 1929 को। अब क्या हुआ? न्यायाधीश जस्टिस हिल्टन के पास इन्हें ले जाया गया और दोनों को जस्टिस हिल्टन ने आजीवन कारावास की सजा दी बम कांड में। चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं गिरफ्तार कर पाए, वो एक बार फिर भागने में कामयाब रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, इससे पहले जब काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उसमें भी भागने में कामयाब हुए और भागकर दिल्ली चले गए थे।
इसके बाद जब इन्होंने गोली मारी थी तो उसका केस चल रहा था लाहौर षड्यंत्र केस, जेपी सैंडर्स की हत्या वाला, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के ऊपर। तो इस लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ, पहले से तो भगत सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा थी, अब उसके बाद ये भी केस चल रहा था। तो इस केस में 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा कोर्ट द्वारा तीनों क्रांतिकारियों को सुनाई गई। उस समय ये लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे। सज़ा सुनाई गई तो कहा गया कि 24 मार्च 1931 को सुबह फांसी दे दी जाएगी। और इससे पहले आपको बता दें कि भगत सिंह जो चंद्रशेखर द्वारा बनाई गई पार्टी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल थे और उन्होंने नौजवान भारत सभा का भी संगठन चलाया था, नौजवान भारत सभा संगठन। तो फिर क्या हुआ, जब फांसी की सज़ा बताया दी जाएगी 24 मार्च 1931 को, तो अंग्रेज़ों को पता था कि भगत सिंह बहुत पॉपुलर एवं महान क्रांतिकारी हैं। अंग्रेज डरे हुए थे कि भारतीयों में आक्रोश है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई है, और कहा दंगा भड़क जाएंगे, क्योंकि लोग जेल के गेट पर आकर इकट्ठे हो रहे थे और कहा धरना देंगे कि भगत सिंह को फांसी न हो पाए। उधर भगत सिंह ने लिखा कि देश में मेरा बहुत उच्च स्थान है, यदि मैं और भी जिंदा रहूं तो इससे उच्च हो भी नहीं पाऊंगा। मैं देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनूंगा और माताओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनूंगा। इसलिए मैं खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लूँगा या झूल जाऊँगा। आक्रोश की वजह से इतिहास में पहली बार हुआ कि फांसी सुबह को दी जाती है, मगर भगत सिंह और सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी शाम को दी गई थी। इसीलिए इनको एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और जिस समय भगत सिंह फांसी के फंदे से मरे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है कि संघर्ष जारी रहेगा या क्रांति जारी रहेगी। तो इनको फांसी दी गई। तो उससे पहले इनसे पूछा गया था कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है, तो भगत सिंह ने कहा आखिरी इच्छा हमारी है कि हम तीनों गले मिलना चाहते हैं, ठीक है। और कहा कि घर का खाना खाना चाहते हैं। और लेनिन की किताब पढ़ रहे थे जिस समय फांसी देने की बात हुई थी लास्ट समय पे, तो इन्होंने कहा कुछ बची है और हमें पढ़ लेने दीजिए। तो जब इनको फांसी 24 मार्च को होती तो घर का खाना मिल जाता, क्योंकि एक दासी लेने गई थी खाना को, तो जब वो लेकर आई तब तक भगत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। तो उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उनको घर का खाना नहीं खाने को मिला था। तो साथियों, ये थी छोटी सी भगत सिंह की कहानी जो आपने शायद सुनी है पूरी।